तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे आप क्लास 11th इकोनॉमिक्स देख रहे होगे यार, अकाउंटेंसी का इससे पहले सैंपल पेपर अपलोड कर चुका हूँ। इकोनॉमिक्स का लेके आऊँ, फाइनल पेपर है दोस्तों, प्रॉपर सैंपल पेपर है सीबीएसई के थ्रू। प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूँ विद सॉल्यूशन। इस वीडियो में करने वाले 1 to 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, चलो। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं दोस्त। 80 मार्क्स का पेपर आता है यार, 3 घंटे टाइम मिलता है, ये तो आप सब जानते हो। जनरल इलेक्शन की बात करें तो पेपर जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है यार, आप जानते हो, एक माइक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स। जैसे आपकी 2 बुक्स है तो पार्ट ए और पार्ट बी है, सेक्शन ए कह लो या सेक्शन बी। यहाँ पर 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं भाई, 1 मार्क का MCQ। तो भाई यहाँ पर तुक्का लगाने का मत सोचना, ध्यान रखना, क्योंकि कहीं कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स के अंदर। 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, 4 मार्क्स के मिलने वाले हैं और 6 मार्क्स, यानी 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 6 4, इस टाइप से डिवाइड होने वाला है। वर्डिंग तो आप जानते हैं कितने लिखना है, इकोनॉमिक्स में वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है आपको, ये तो आप बेसिक चीज ही होगी ये। यानी प्रॉपर पेपर का पैटर्न होने वाला है आपका सीबीएसई का प्रॉपर फाइनल एग्जाम में, जिसमें टर्म 1 प्लस टर्म 2 दोनों आ रहा है। ध्यान रखना दोस्त, पूरा सिलेबस आ रहा है। तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से कैसे आ रहा है, तो ध्यान से भाई। सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं, देन स्टार्ट करते हैं भाई फटाफट से। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। व्हाट यानी डैश इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी इसमें से कौन सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, रूट है मतलब मेन जड़ है। अबेंडेंस, एलोकेशन, वांट्स या स्कैरसिटी। तो क्या लगता है दोस्तों आपको? जल्दी कमेंट पे बता सकते हो। आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर एक एक का सॉल्यूशन बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो ध्यान से देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त क्या हो जाएगा? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या है? बेसिकली एक प्रॉब्लम है सारी इकोनॉमिक्स का। क्यों? हैड ऑल रिसोर्सेज इन इन्फिनिटी अबेंडेंस, द प्रॉब्लम वांट टू प्रोड्यूस फॉर वुड टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस वुड नॉट हैव टेकन प्लेसेस, यानी जिनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय समस्या हिंदी में बोला जाए। और स्कैरसिटी यानी दुर्लभता। ठीक है दोस्त, क्योंकि हिंदी में आता नहीं है पेपर, तो ध्यान रखना, मैं इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सीबीएसई के थ्रू हिंदी में नहीं आता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन कर लें आप, डी टिक कर लो यार, फटाफट से डी टिक कर देते हैं सर, ऑप्शन डी। क्लियर है, विद सॉल्यूशन हमने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से बढ़ते हैं। सैम्पलिंग स्कीम वेयर द यूनिट constituting the sample are selected at regular interval after selecting very first unit at random with the equal chances called, यानी आपको यहाँ पर प्रॉपर डिफाइन कर रखा है एक सैंपल का मेथड, और आपसे पूछ रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, और 4 ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आपने भाई पढ़ रखा होगा सारे सैंपल्स के टाइप वगैरह, तभी आप कर सकते हो। ध्यान रखना, तो उसके लिए आपको रीड तो करना पड़ेगा वो। तो भाई फटाफट से मैं बात करते इसके सॉल्यूशन की। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त, दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, तो भाई ये रहा प्रॉपर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग बोला जाता है, जिसके अंदर इफ अ रिसर्चर वांटेड टू क्रिएट अ सिस्टमैटिक सैंपल ऑफ 1000 स्टूडेंट एंड अ यूनिवर्सिटी विद एन एनरोलमेंट population of 1000, he or she would choose every 10th person from a list of all student। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ये आपको लिखना नहीं है, ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन में लिखना नहीं है। कहीं आप सोचो कि सेकंड का सी ऑप्शन है तो इसमें लिखना नहीं, ध्यान रखना। ये आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ इसका डेफिनेशन ऐसे कि आप समझ सके। ठीक है दोस्त, आपको सिर्फ टिक करना है बस। तो सेकंड का ऑप्शन हमें मिल जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया बढ़िया, देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। सपोज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन हाइट्स वर्सेस वेट इज 0.4 t, ठीक है, 0.40। What is the correlation efficient of height measurement with the in inches versus weight measurement in ounce? 12 इंचेस दे रखा 1 फुट और 16 ऑन्स दे रखा 1 पाउंड। तो अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होगे भाई इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो भाई हम हैं आपके लिए, तो बताते इसका सॉल्यूशन। तो आ जाओ यार व्हाइट बोर्ड पे अपने। तो ये रहा भाई इसका प्रॉपर सॉल्यूशन दोस्त,
जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल जो दे रखा वही सॉल्यूशन है, यानी एक्सप्लेनेशन द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट correlation coefficient standardize the variance change in the scale of unit of measurement will not affect its वैल्यू। यानी अगर हम यूनिट चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर से मीटर या कोई भी, तो उससे कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा। तो यार क्या आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ रखा टर्म 1 में, तो ध्यान रखना चांसेस है फिर से रिपीट हो जाए, तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना दोस्त, ठीक है। चलो, यानी हमें यहाँ से पता चला थर्ड का ऑप्शन बी, तो टिक कर लो थर्ड का ऑप्शन बी। यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई जब यूनिट चेंज करते हो उससे कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन तो यार आप बता पाओगे आई थिंक। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स एज्यूम डैश, क्या एज्यूम करते हैं बताओ? इंक्रीज इन जम्प्स बोथ ए रेंज ऑफ वैल्यूज एंड इंक्रीज इन जम्प्स नॉन ऑफ दीज आर रेंज ऑफ वैल्यूज। तो क्या लगता है दोस्त आपको? लगता है कुछ तो जरूर आंसर दे, नहीं लगता तो यार हम आंसर बताते हैं आपको। फोर्थ का प्रॉपर डेफिनेशन के साथ बात करते हैं, तो इसे बोला जाता है दोस्त आ रेंज ऑफ वैल्यूज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इफ अ वेरिएबल कैन टेक ऑन वैल्यू बिटवीन इट्स मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम के पास जाता है, तो दैट इज रेंज ऑफ वैल्यू, यानी कहाँ से कहाँ तक लास्ट जा सकती है। रेंज बेसिकली क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी मिनिमम और मैक्सिमम, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो ये हो जाता है रेंज ऑफ वैल्यूज। करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी फोर्थ का ऑप्शन डी पे आप क्या कर ले, रेंज ऑफ वैल्यूज में टिक कर लो दोस्त, ठीक है। बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बढ़ते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में मिल रखा है चॉइस, तो देखते हैं। फिफ्थ, डैश इज अ बेंचमार्क्स इंडेक्स फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट का कौन सा बेंचमार्क है? जैसे हम देखते हैं ना गोल्ड खरीदते हैं तो एक मार्क होना चाहिए, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं तो ISI करके मार्क चेक करते हैं। इसी टाइप से जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका कौन सा प्राइस बेंचमार्क देखा जाता है? प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चर इंडेक्स, सेंसेक्स या नॉन ऑफ दीज। इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है उसको भी पढ़ लेते हैं। डैश इन विच करंट ईयर क्वांटिटीज आर यूज्ड। तो ये हमने देखा होगा, मेथड्स आपने देखे होंगे कोरिलेशन के अंदर जो इसमें हम निकालते हैं, फिशर्स, लेस्प्रे, पास्चर, नन ऑफ दिस। तो किसमें करंट ईयर की क्वांटिटी यूज की जाती है? तो दोनों के सॉल्यूशन बताता हूँ, तो ध्यान से देखेंगे दोस्त। तो फिफ्थ का आंसर भाई दो आपको ऑप्शन मिले, एक का तो आपके सामने आ गया आंसर, दैट इज सेंसेक्स। सेंसेक्स इज अ शॉर्ट टर्म फॉर्म ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स विद 78 से 79 एज अ बेस। द वैल्यू ऑफ सेंसेक्स इज द रेफरेंस टू द पीरियड, इज द बेंचमार्क इंडेक्स फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। क्लियर है दोस्त? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ का सी। इसके चॉइस में क्या दे रखा था वो भी देख लेते हैं दोस्त। चॉइस में क्या था वो भी फटाफट से देख लो। चल, तो उसका करेक्ट आंसर है पास्ट, यानी ऑप्शन सी। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, करंट एंटिटी क्वांटिटीज को एज अ बेस ईयर के अंदर यूज किया जाता है, यानी कैलकुलेशन में, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन सी, दोनों इसका सी ऑप्शन टिक कर लो और इसका भी ऑप्शन सी, वाह दोनों का ही ऑप्शन सी है। अलग मैं कर लेता हूँ, हाइट हाई सी और सी। सिक्स्थ में भी दोस्त क्या बहुत बढ़िया भाई, इसमें भी चॉइस दे रखी है, अच्छी बात है। अ पर्सन वो एक्चुअली कलेक्ट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है? वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड इज, कौन सा ड्रॉबैक है, कमी? तो दोनों का सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से, क्या होना चाहिए ABCD में से। तो फटाफट से आ जाओ यार सॉल्यूशन की तरफ अपने। ये आप लोगों के लिए मैंने अलग से तैयार किए ताकि आपको दिक्कत ना आए बिल्कुल भी समझने में। तो उसे न्यूमरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इज अ पर्सन वो कलेक्ट डाटा ऑन द बिहाफ ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर। ओके, तो सिक्स का ऑप्शन डी टिक कर लेंगे। अगला, इट इज अ वेरी कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस, दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ दैट मेथड। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसको फटाफट से टिक करवा देता हूँ दोस्त आपका। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इनके सॉल्यूशन के आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते जाएं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके सारी चीज़ें। बाकी मैं लिंक आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना यार सैम्पल पेपर, क्योंकि बच्चे बोलते डाउनलोड नहीं करवाते सर आप, तो हम आपको डाउनलोड भी करवाएंगे। तो यहाँ भाई अगला क्वेश्चन है सेवन, थ्योरी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कॉल्ड स्टैटिक्स, किसे बोला जाएगा इसमें से? टेक्नोलॉजी ऑफ जापान इज वेरी एडवांस, इन आवर स्कूल देर आर
500 student. India has per capita income of 200 per annum. USA is the richest country in the world. तो क्या लगता है आपको, इसका कमेंट में आंसर बताओगे यार? बताओ ज़रूर, एक बार कमेंट कर दो, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। कमेंट कर दो, सोचो नहीं, कर दो ABCD, फिर उसके बाद अपने आप ही सॉल्यूशन चेंज मत कर देना डिलीट करके। तो सॉल्यूशन देखते हैं यार, 7वें का ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन जस्ट इसी के नीचे, तो ये रहा। हाँ, इंडिया हैज पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹20,000 per annum. We can infer which about national income distribution, income growth given per capita income in the case of other three options, nothing can be interrupted. तो ऑप्शन सी हो जाए, इसे बोला जाता है स्टैट्स। अगला आया दोस्त एक न्यूमेरिकल 1 मार्क में, और इसमें आपको लगाना पड़ेंगे फॉर्मूले दोस्त। तो ध्यान, क्या रहा है, कैलकुलेट कोरिलेशन 12 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स स्टैट इंटरप्रिटेड। तो यहाँ पर प्रॉपर हम कैलकुलेशन करके इसका ABCD क्या ऑप्शन होगा तो निकालना पड़ेगा। तो यार फटाफट से आ जाओ सॉल्यूशन की तरफ। तो ये हमने प्रॉपर आपके लिए निकाल रखा है, इसका आंसर तो B है। आया कैसे, तो ध्यान से देख लो। सबसे पहले आपको तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको X लेट कर लो, दूसरे का Y, फिर हमने यहाँ पर A लेट किया एज्यूम मीन। जैसे आप देखो, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं अच्छे से, अब विजिबल होगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने XY से DX DY निकाला, फिर उसका DX स्क्वायर DY स्क्वायर करा, DX बाय DY करा। जब ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट हमें मिल गई, तब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैंने नीचे मेंशन करा का बड़ा ध्यान से देख सकते हो। तो ये फॉर्मूला होता था, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम होगी बट देख लेना। इसमें हमने कैलकुलेशन करके वैल्यूज़ रखी हैं दोस्त, आपका शॉर्ट में थोड़ा सा, बट आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। सॉल्यूशन कैसे हमने निकाला, 0.78 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है दोस्त, 0.78 यानी ऑप्शन B, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से इनके सॉल्यूशन भी दे देता हूँ यार आपको। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आया है दोस्त, बहुत ही हम अच्छे से करवा रहे हैं आपको। आई होप अभी तक वीडियो में बने हुए और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो किसका वेट कर रहे हो यार, कर दो फटाफट से। चलो 9th क्वेश्चन कह रहा है असर्शन प्रीपेड पोस्टेज स्टैम्प शुड बी अफेक्स्ड, इन्फॉर्मेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड फॉर पोस्टिंग क्वेश्चनरीज बैक। तो भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। सबसे पहला काम होता है हमें इसमें क्या करना, एक दूसरे को जानना कि जो स्टेटमेंट्स है क्या करेक्ट है। हरी बात समझ, पहला काम यही होता है हमें जांचना कि ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि नहीं, कि एक दूसरे रिलेटेड है कि नहीं। हरी बात समझ, असर्शन करने का यही सबसे सिंपल वे होता है। तो हम फटाफट से इसको दोबारा रीड करेंगे, देन समझ। क्या कह रहा है भाई, प्रीपेड पोस्टेड स्टैम्प शुड बी अफिक्स्ड। ये क्या बात सही है? ऑफ कोर्स यार, बिल्कुल सही है। इन्फॉर्मेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड पोस्टिंग फॉर क्वेश्चनरीज बैक, ऐसा कुछ भी नहीं, कंपल्सरी नहीं होता। तो यानी यहाँ से हमें पता चला ए तो सही है बट आर क्या है, करेक्ट नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं कि ए जहाँ सही है और आर क्या है, गलत है। तो भाई ऑप्शन सी लग रहा है। इसको एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते हो। क्या कह रहा है, A is true but R is false because prepaid postage stamp should be affixed because informant should not be required to spend more for posting questionnaires back. ओके दोस्त, तो ये 9th का ऑप्शन सी हो जाए, ठीक है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं भाई 10th, ठीक है। तो फटाफट से देखो यार, इसको रीड करते क्या कह रहा है। स्पेशल पर्पस टेबल आर स्मॉल साइज एंड डिजाइन टू हाईलाइट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स इन अ सिंपल एंड एनालिटिकल फॉर्म। स्पेशल पर्पस टेबल आर मेड टू प्रोवाइड रिजल्ट ऑफ एनालिसिस इन इफेक्टिव वे सो दैट वन फाइंड टू इट इजी टू मेक कंपैरिजन एंड क्लियर रिलेशनशिप। तो ये भाई आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। इसको मैं बताऊंगा भी नहीं ना, तो मैं आंसर बताऊंगा। कमेंट करो, अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको थोड़ी चीज़ें समझ आई होंगी। कमेंट करके बताओ क्या नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा फिर और ट्राई करेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा सॉल्यूशन, जो भी बाकी क्वेश्चन बचे हैं। तो बाय बाय एंड टेक केयर।